हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड देने वाले हैं कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट से इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको वैसी हेल्पफुल वीडियोस पसंद हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या इससे रेलेवेंट टूल्स इंस्टॉल करने में स्टार्ट करें। सो चलें शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने कोई भी ब्राउज़र खोलना है, आप ओपन करें, गूगल पे सर्च करें ऑफिस कॉन्फ़िगरेशन टूल। जो पहला लिंक आपके सामने आएगा आप उसको मेक श्योर करें कि वो इस तरह का ही है कि config.office.com। आप इस पर क्लिक करेंगे। आप इस पर क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे बेसिकली हम सिर्फ अपनी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स की एक फ़ाइल बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगी। सबसे पहले आपने अपनी विंडोज़ का आर्किटेक्चर सेलेक्ट करना है कि आपकी विंडोज़ 64 बिट है, 32 बिट है। अपनी विंडोज़ के मुताबिक इसको सेलेक्ट कर सकते हैं आप। मेरी विंडोज़ 64 बिट है तो मैं 64 बिट सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद नीचे अगर आप आ जाएँ तो आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करने की ऑप्शन मिलती है। यहाँ पे हमने ऑफिस स्वीट्स सेलेक्ट करने हैं जिसमें सबसे लेटेस्ट वर्जन हमारे पास इस वक्त जो अवेलेबल है वो है ऑफिस LTSC प्रोफेशनल प्लस 2024 वॉल्यूम लाइसेंस। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको कोई और पसंद है तो आप वो कर सकते हैं अगर आपको इसकी नॉलेज है तो। अगर नहीं नॉलेज तो आप ये लेटेस्ट वर्जन जो आपके पास अवेलेबल आ रहा है वो यही सेलेक्ट कर लें। माइक्रोसॉफ्ट विजियो प्रोजेक्ट या एडिशनल प्रोडक्ट्स अगर आपने सेलेक्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बट फॉर द पर्पस ऑफ दिस वीडियो हम इसको एम्प्टी ही रहने देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अपडेट चैनल के अंदर अगर हम आ जाएँ तो हमारे पास जो डिफॉल्ट में लिखा हुआ है ऑफिस LTSC 2024 परपेचुअल एंटरप्राइज हम इसी तरह रहने देंगे। वर्जन हमारा लेटेस्ट पहले से ही सिलेक्टेड है। नीचे आ जाए तो हमारे पास ऐप्स की ऑप्शन है। ये ऐप्स हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बंडल में आती हैं। तो इसके अंदर से आप कोई भी ऐप्स जो कि आपको नहीं चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप वन नोट नहीं इस्तेमाल करते या आप वन ड्राइव नहीं इस्तेमाल करते तो आप इनको ऑफ कर सकते हैं, या आउटलुक नहीं इस्तेमाल करते या पब्लिशर नहीं कर सकते तो आप ऑफ कर सकते हैं। स्काइप बाय डिफॉल्ट ऑफ आता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट यूज़ स्काइप एनी मोर। सो हम जो नॉर्मल सेटिंग्स हैं उस पर रहने देते हैं। अगर आपको इसमें से कुछ ना कुछ ऑफ करना है या ऑन करना है तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। लैंग्वेज के अंदर आपने प्राइमरी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। यूजुअली हम माइक्रोसॉफ्ट में इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स ही सेलेक्ट करते हैं तो आप इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स भी रहने दें। एडिशनल लैंग्वेजेस की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रूफ रीडिंग टूल्स की भी कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इंस्टॉलेशन आ जाती है। इंस्टॉलेशन में हमारे पास मेक श्योर दैट ऑफिस कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क सेलेक्टेड है। ये वो इंस्टॉलेशन ऑप्शन है जिसके थ्रू हमारी इंस्टॉलेशन फाइल्स डाउनलोड होंगी। बाकी हमने कहीं कुछ और नहीं करना। शो इंस्टॉलेशन टू यूज़र यानी जो वो बॉक्स बनाएगा जिसकी इंस्टॉलेशन चल रही होगी वो शो होता रहे जब इंस्टॉलेशन हो रही है। अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो इंस्टॉलेशन बैकग्राउंड में हो रही होगी और हमें नज़र नहीं आ रही होगी, जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं चल रहा होगा कि इंस्टॉलेशन हो भी रही है कि नहीं हो रही। तो इसको ऑन ही रहने दें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। अपग्रेड एंड अपडेट के अंदर भी हम ऑफिस कंटेंट डिलीवरी जो कि ऑथेंटिक सोर्स है उसी पे रहने देंगे। ऑटोमेटिक अपडेट्स को भी ऑन रहने देंगे। फिर ये एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, अगर आपके लैपटॉप के ऊपर या PC के ऊपर कोई भी पुराना वर्जन ऑफिस का इंस्टॉल हुआ है तो आप इसको ऑन छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन क्या करती है आपके पुराने वर्जन को अनइंस्टॉल करेगी और नए वर्जन को जो कि हम अभी डाउनलोड कर रहे हैं उसको इंस्टॉल कर देगी। लेकिन क्योंकि मेरे लैपटॉप के ऊपर कोई वर्जन इंस्टॉल्ड नहीं है ऑफिस का तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा। अगर आपके लैपटॉप पे पिछला वर्जन इंस्टॉल्ड है और आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, आप इसको ऑन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। लाइसेंसिंग के अंदर ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट को भी कर सकते हैं आप, लाइसेंसिंग टर्म्स, ठीक है। उसको एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखें कि जब हम KMS को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक लाइसेंस की पहले से ही है। एंड दिस इज़ द रीज़न कि जब हम इस फाइल को इंस्टॉल करेंगे तो हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होगा वो ऑटोमेटिकली पहले से ही इंस्टॉल्ड होगा। आप इसको टॉगल करके देख सकते हैं कि अगर आप MAK पे चले जाएँ तो हमें लाइसेंस की देनी पड़ती है, लेकिन हम KMS पे रखेंगे जिसके अंदर पहले से ही इंटीग्रेटेड एक लाइसेंस की हमें मिलेगी जब हम ये ऑफिस का सेटअप इंस्टॉल कर रहे होंगे। प्रोडक्ट एक्टिवेशन यूज़र बेस्ड भी हो सकती है और जो हमारे पास ऑप्शन है बस इसी पे रहना है, इसको हम टॉगल नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अगर कोई इन्फॉर्मेशन डालनी है, जैसे आप किसी कंपनी के लिए इंस्टॉल करें या किसी ऑफिस के लिए कर रहे हैं तो नाम डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं डालूंगा क्योंकि मेरा पर्सनल PC है, मैं उसी पे इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको नेक्स्ट कर दूँगा। एप्लीकेशन प्रेफरेंसेज में जो हमने चीज़ें ऊपर सेलेक्ट की हैं उनकी समरी यहाँ पे शो हो रही है। हम नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद फिनिश पे क्लिक करेंगे। जब हम एक दफ़ा फिनिश पे क्लिक कर देते हैं फिर हमने यहाँ एक्सपोर्ट का ऑप्शन राइट साइड पर आप देखें 3 बटन आ रहे हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड रीसेट। इसमें से हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हम एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे हमारे पास ये डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम ऑफिस ओपन XML फॉर्मेट्स पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे लाइसेंस आ जाएगा। इसमें हमें एक्सेप्ट करनी है टर्म्स और ये फाइल नेम चेंज ना करें बिकॉज आगे इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हम जो ओरिजिनल फाइल नेम है उसी के साथ इस फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे ही हम इस फाइल को एक्सपोर्ट करते हैं वो हमसे पूछता है डाउनलोड लोकेशन। मैं अपनी डाउनलोड्स के फोल्डर के अंदर डाउनलोड करूँ तो आपसे भी रिकमेंडेड है कि आप भी अपने डाउनलोड्स में कर लें। डेस्कटॉप पे करना है डेस्कटॉप पे कर सकते हैं, लेकिन डाउनलोड्स में ही करना है। ये फाइल हमारी अब डाउनलोड्स में डाउनलोड हो चुकी है। इसके बाद हमने दूसरा काम क्या करना है, हमने ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल सर्च करना है। ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल,
जैसे ही हम गूगल पे सर्च करेंगे जो पहला लिंक हमारे पास आएगा वो ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल का होगा, और ये मेन जो पेज खुलेगा उसी के ऊपर हम लैंग्वेज इंग्लिश पहले से डिफॉल्ट सेलेक्टेड होगी, उसको ऐसे ही रहने दें और डाउनलोड पे क्लिक करें। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे वो फिर लोकेशन आपसे पूछेगा, और इसको भी उसी फोल्डर में कर लें स्टोर डाउनलोड्स, जो कि है जहाँ पे हमने अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्टोर की थी। सेव कर लिया, ये दोनों चीज़ें डाउनलोड हो गई हैं। अब हम अपना डाउनलोड्स खोल के देखते हैं। अब डाउनलोड्स में आपको ये नज़र आ रहा है ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो कि हमने पहले जो विंडोज़ कस्टमाइजेशन टूल से डाउनलोड की थी, ये वो फाइल है। उसके बाद ये ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल जो हमने डाउनलोड किया था। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि आप एक फ़ोल्डर क्रिएट करें ऑफिस 2024 के नाम से। मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ क्योंकि ऑफिस 2024 के नाम से ही हमारा लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल था। इन दोनों फाइल्स को उठा के हम मूव कर देंगे अपने ऑफिस 2024 के फ़ोल्डर के अंदर। एक दफ़ा हमने इसको अपने ऑफिस 2024 के फ़ोल्डर के अंदर मूव कर दिया, उसके बाद हमने इस फोल्डर को, ये जो नया फोल्डर है, इसको हम कट करेंगे। करना ज़रूरी है क्योंकि ये फ़ाइल कहीं और ना पड़ी हो तो आपकी इंस्टॉलेशन के लिए बेहतर है। और हम अपनी सी ड्राइव में जाएंगे, सी ड्राइव में जाके बस मेन पे हम पेस्ट कर देंगे। जब हमने मेन पे पेस्ट कर दिया, मेन पे पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम अपना ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल को रन करेंगे। डबल क्लिक करके मैंने गलती से रन कर दिया, लेकिन उस तरह नहीं करना। हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, एंड उसके बाद हमारे पास लाइसेंस आया, हम उस लाइसेंस से कंटिन्यू कर देंगे। एक दफ़ा हमने इसको कंटिन्यू कर दिया तो अब ये हमसे पूछ रहा है कि जो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है मुझे उसका पाथ बताएं। तो हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है, मेन पे हमारे पास ये ऑफिस 2024 का फ़ोल्डर है जिसके अंदर हमने कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल रखी हुई है। ये वाली कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल को वो ढूंढना चाहता है, तो हमने सिर्फ फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है कि किसके अंदर पड़ी है। सी ड्राइव, अगर आप ऊपर पाथ देखें तो सी ड्राइव और ऑफिस 2024 का फ़ोल्डर है सी ड्राइव के अंदर, तो मैंने बस वो सेलेक्ट कर दिया क्योंकि ये ऑफिस 2024 के फ़ोल्डर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है। सेलेक्ट किया, इसने एक्सट्रैक्ट कर देना है, और आप देखें अगर आपने सही सेलेक्ट किया होगा फोल्डर तो ये फ़ाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, अदरवाइज़ ये एक एरर दे देगा। एक दफ़ा हमारे पास ये हो गया है, अब हमने कुछ नहीं करना, अब हम इसको क्लोज़ कर देंगे। इसको क्लोज़ करने के बाद हम विंडोज़ बटन से CMD लिखेंगे, CMD विच इज़ अ कमांड प्रॉम्प्ट, सर्च करेंगे और इसको भी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। जब एक दफ़ा हमारा कमांड प्रॉम्प्ट रन एज एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएगा तो हमने अपनी डायरेक्टरी चूज़ करनी है। हम लिखेंगे CD C:/office 2024, जो ये सेम नाम है जो कि हमने अपना फ़ोल्डर क्रिएट किया था सी ड्राइव के अंदर। मैं फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पे कि ये सी ड्राइव के अंदर जो हमने अपना फ़ोल्डर बनाया है ऑफिस 2024 का, ये सेम चीज़ लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप किसी और नाम से बना रहे हैं, जो कि मैं नहीं रिकमेंड करता, आप यही चीज़ें फॉलो करेंगे तो इंस्टॉलेशन बिल्कुल सक्सेसफुल होगी, कोई मसला नहीं आएगा, कोई एरर नहीं आएगा आपको। ऑफिस 2024, जैसे ही मैं इसको एंटर दबाता हूँ यहाँ, तो मैं ऑफिस 2024 के फ़ोल्डर के अंदर आ गया हूँ। अब हमने दूसरी कमांड लिखनी है। अब ये दोनों जो कमांड्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये दोनों डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो की अवेलेबल होंगी, तो आपको इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं कि आपको टाइप करना पड़ेगा, वरना आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आराम से। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में से ये कॉपी करके एक नोटपैड पे पेस्ट कर लें, और जब आप इंस्टॉलेशन कर रहे हो तो आप इन कमांड्स को पेस्ट कर सकते हैं। अब मैं ये दूसरी कमांड setup/configure स्पेसेस का ख्याल रखिएगा, स्पेस configuration.xml, ये वही फाइल है जो कि हमने डाउनलोड की थी। हम एंटर करेंगे और ये हमारी विंडोज़ कह रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा सा आपको पेशेंट रहना पड़ेगा, आपकी इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये फाइल्स कितनी देर में डाउनलोड होंगी और कितनी देर में ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी। सो तब तक हम अपना कमांड प्रॉम्प्ट यहीं पे ओपन रहने देंगे। हम ये चीज़ पीछे से बंद कर सकते हैं, हमें ब्राउज़र की भी ज़रूरत नहीं है। और हमारी ये विंडोज़ इंस्टॉलेशन, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, विंडोज़ कह रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। और अगेन इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, किसी के लिए 5 मिनट में हो जाएगा, किसी के लिए 10 मिनट में होगा, किसी के लिए 50 मिनट भी लगा सकता है इंटरनेट की स्पीड के मुताबिक। सो देखते हैं कितनी देर लगाता है यहाँ पे हमारे पास। सो जैसा कि अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल हो चुका है, वी आर ऑल सेट। इसको हम यहाँ से क्लोज़ कर देंगे एंड दैट्स अबाउट इट। नाउ यू हैव द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स, ऑल जो आपने सेलेक्ट किए थे वो सारे इंस्टॉल हो चुके हैं। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं वर्ड, हम यहाँ पे वर्ड को खोल के देख लेते हैं एंड यस वी कैन वर्क ऑन इट, एनीथिंग। So that's it for today, and this is the video. In case if you liked it, if it helped you install your Microsoft Office without any hassle, feel free to drop a comment. In case if you have any questions, आप हमें पूछ सकते हैं comment section में जाके।